पराली जलाने को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से सख्त आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना था कि कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, लेकिन जो सरकारी आदेश जारी हुए हैं उसके अनुसार किसानों पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और 2 साल तक उन्हें कहीं ना कहीं ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किरण चौधरी जी हैं, भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा की सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरह से देखते हैं हरियाणा सरकार के इस फैसले को? पराली जलाना और ना जलाना एक ये समस्या जरूर है और हर साल ये समस्या आती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर ही दिया है कि कोई ऐसा प्यूनिटिव एक्शन जो है किसानों के प्रति नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको सत्य बताना चाहती हूँ कि ये जो है प्रदूषण जो है एक सचमुच में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और जो है इसको कंटेन हमें करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रदूषण जो है केवल पराली जलाने से नहीं होता, इसके और बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण जो है ये सारा जो है इतना जबरदस्त प्रदूषण जो है आज के दिन जो है ये फैल रहा है। ये जो है हमारे को किसानों के लिए ऑल्टरनेटिव मेथड्स जो हैं उनको सपोर्ट करने के लिए देने पड़ेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति को अगर ये लगता है कि भाई ये मेरा फायदा है तो वो उस फायदे को वो उसका जो है वो काम करेगा। अगर उसको ये लगता है कि नहीं ये तो मुझे नुकसान है तो वो जलाएगा। तो आप उसको जलाने से रोकने के लिए सब्सिडाइज करिए, उसके लिए कुछ और जो है प्यूनिटिव मेजर्स जो हैं वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बिल्कुल हक में नहीं है। तो जो मुझे श्रुति बता रही थी कि कुछ ऐसी बात हो रही है कि किस तरह से उनको सब्सिडाइज करा जाएगा और कुछ और उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, तो ये सारी चीजें जब किसानों को समझ में आ जाएंगी तो निश्चित तौर पे जो है जो इलाका इस तरफ का है जो पराली जलाने वाला इलाका है, पराली ज्यादातर जो है जो जहाँ धान है, धान के जो इलाके हैं वहीं पराली होती है। तो ये धान के इलाकों के अंदर ये इस तरह के अगर दिए जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब जैसे हमारा इलाका है वहाँ ये तूड़ी होती है, वहाँ पर पराली इतनी नहीं होती, तो वहाँ वो तूड़ी का जो है तूड़ी अपने आप में जो है इतने अच्छे दामों के अंदर बिक रही है, तो जो है वहाँ पे भी काट पीट के उसको घर में भी इस्तेमाल करा जाता है। तो वहाँ इतनी ज्यादा ये समस्या नहीं आती। ये केवल ये जो बेल्ट है जो जीटी रोड की बेल्ट है जहाँ पर ये धान की उगाई है वहां पर ये प्रॉब्लम है। तो जितना ज्यादा हम किसानों को इसका अवेयरनेस देंगे और उनको सेंसिटाइज करेंगे और उनको सब्सिडाइज करेंगे और उनके लिए कोई फायदेमंद की चीज करेंगे जो हमारी सरकार कर रही है, तो निश्चित तौर पे जो है ये सारा काम बंद होगा। और ये हरियाणा के अंदर इतना नहीं होता जितना पंजाब में होता है। ये पंजाब के अंदर से जो है ना वो पूरी हवा चल के फिर इस तरफ को आती है, जो एनसीआर रीजन के अंदर कहते हैं ना वहां तक चला गया है। तो एनसीआर रीजन के पास तो भिवानी, महेंद्रगढ़ ये इलाके हैं, ये इलाकों के अंदर तो पराली का मतलब ही नहीं है। तो लोगों को इस बात का जो है ना पराली और इसमें फर्क जो है ये पहले तो केजरीवाल पंजाब को दोषी ठहराते थे, लेकिन अब आजकल पंजाब का नाम तो कहीं लेते ही नहीं है, हरियाणा को दोषी ठहराते हैं। ये सब राजनीतिक स्टंट हैं, राजनीति की बातें करी जाती हैं। समाधान निकालने की बात होनी चाहिए और वो समाधान जो है हमारी सरकार उसका निकाल रही है और निश्चित तौर पे अच्छा समाधान उसका निकल चुका है। लेकिन सरकारी आदेश जो जारी हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उसमें तो साफ तौर पर लिखा है कि जुर्माना भी लगाया जाएगा, एफआईआर भी दर्ज की जाएगी, 2 साल के लिए उसकी फसल है एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएगी किसान की। मैं तो सरकारी आदेश जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोलेंगे मैं वो आदेश मानती हूँ। मैं तो और अभी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उन्होंने कहा कि सरकार बनी नहीं है, किसानों के विरुद्ध फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। अब इनको तो कुछ बोलना है, बुरे हाल हो गए हैं, तितर बितर हो रहे हैं। इनका अभी तक ये जो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का फैसला नहीं कर पाए हैं। तो आप जो हालात इनके अंदर हैं, कश्मकश इतनी जबरदस्त चल रही है, तो अब वो ध्यान भटकाने के लिए ऐसी वैसी बातें तो ये करेंगे। तो इनके पास तो नेगेटिव नैरेटिव के अलावा इनके पास अब कुछ रहा नहीं है। वो जनता जानती है इस बात को और इनके जो नेगेटिविटी है वो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कल लीडर ऑफ ओपोजिशन चुनने के लिए बैठक हुई, पूरी बैठक हो गई और बैठक में कहा गया कि 1-on-1 किया गया और उसके बावजूद जो फैसला जो है वो हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया गया। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप तो खुद रही हैं। मैं तो अंदर की कहानियां इनकी सारी अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरे से ज्यादा और कौन जानेगा। ये सारे के सारे दिखावे हैं, ढकोसले हैं। ये आते हैं, पर्यवेक्षक आएंगे, पता करेंगे, फला होगा, ढिकड़ा होगा। होना वही है जो होना है और ये है सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि होना ये चाहिए कि कोई ऐसा नए व्यक्ति को, देखो मैं तो अब कांग्रेस में हूं नहीं, तो मैं उनको क्या हिदायत दूं।
लेकिन अगर कोई फ्रेश फेस आता है तो उसके ऊपर नेगेटिविटी नहीं होगी। एक कैप्टन अजय यादव अब इस्तीफा दे चुके हैं कांग्रेस पार्टी से और वो कह रहे हैं मैं खुलासा करूंगा। आप उनके इस्तीफे को कैसे देखते हैं और अब उनके अगले रुख को कैसे देखते हैं? इस्तीफा और इस तरह से जो ट्वीट उन्होंने करा है, कोई बहुत दुखी होके ही ट्वीट करा होगा ना, दुखी होके ही ये सारा इस्तीफा दिया है। काम करने वाले व्यक्ति हैं और अहीरवाल में उनका नाम है, सारा कुछ है। और ओबीसी सेल के जो जब चेयरमैन थे, मुझे मालूम है कितनी मेहनत से वो काम करते थे, सारी जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम घूम के। और उनके साथ अगर कोई इस तरह का व्यवहार किया गया है या कोई ऐसी बात हुई है तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि लीडरशिप जो है, लीडरशिप को डिसमेंटल जब करा जाता है तो उसका पार्टी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपने देखा मेरे टाइम पे क्या हुआ। अब इसी तरह से अगर ये दूसरी जगह भी ये ऐसी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे इसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन किरण चौधरी ने जिस टाइम पार्टी छोड़ी थी उस टाइम तो बड़े कांग्रेस के नेता खुश थे, अब कहीं कह रहे हैं कि किरण चौधरी का फैसला ठीक रहा। यही तो बात है। ये जो हैं कई लोग, वो कहते हैं ना अपना कांटा निकालने के चक्कर में रहते थे और खुश हो रहे थे। अब किरण चौधरी को बाहर भेजकर खामियाजा भुगतना पड़ा। हमारा जो है, जहां जहां कभी कमल खिला ही नहीं था, वहां पे कांग्रेस के अलावा वो सीटें कभी आई नहीं थी, वो सीटें जो हैं कमल की फूल के लिए आई हैं, तो खामियाजा तो इनको भुगतना पड़ा। तो वो जो है उसका, अब जो पार्टी के बारे में नहीं सोचते, जो केवल स्वयं का स्वार्थ और स्वयं की चमचागिरी के रूप में जो है पार्टी चला रहे थे, तो उनके लिए तो जनता ने अच्छा जो है कड़ा जवाब दे दिया है। सामने आ गई है बात, सबको समझ आ गया कि यहाँ तो क्षेत्रवाद मिलेगा, यहाँ पे भाई भतीजावाद मिलेगा, यहाँ पे वो खर्ची फर्ची मुश्किल से जो है इतने सारे बच्चे हर एक गांव के अंदर लग रहे थे, वो सारा काम खत्म हो जाएगा। खुलेआम जब लोग ये कह रहे हैं, टीवी के ऊपर कह रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का, फिर देखी जाएगी दूसरों का, तो फिर कौन, सब जनता, अब हरियाणा की जनता बहुत समझदार हो गई है। और ये उछल कूद से और ये सारा इस तरह की बातें करने से जो है लोग इन चीजों के अंदर नहीं आते। उनको ठोस कदम चाहिए, ठोस नीतियां चाहिए, जो दोनों नेता और नीति, जैसे श्रुति कहती है हमेशा, नेता और नीति दोनों जो हैं भाजपा के पास। मेरा आखिरी सवाल है कि कैप्टन अजय यादव अगर बीजेपी का रुख करते हैं, क्या कोई टच में है, क्योंकि आप पुराने साथी रहे हैं, तो बीजेपी का भी रुख कर सकते हैं? हम तो स्वागत करेंगे उनका, नेता हैं वो वहाँ और रहे हैं और खूब उन्होंने काम करा है, और अगर वो बीजेपी में आने के लिए सोच रहे हैं तो हम उनका स्वागत जरूर करेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किरण चौधरी हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, और कैप्टन अजय यादव के ऊपर यही कहना है कि अगर वो बीजेपी का रुख करते हैं तो बीजेपी जरूर स्वागत करती हुई नजर आएगी। वहीं जहां तक पराली जलाने की बात है तो सॉल्यूशन देना किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, और सॉल्यूशन वो सब्सिडी के रूप में हो सकता है, दूसरे रूप में हो सकता है, और उसके बारे में लगातार मुख्यमंत्री सोच रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ अंकित उदानी, न्यूज 18 चंडीगढ़।